क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और 11 साल आपने देखा है कि 11 साल में विपक्ष ने काफी कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन उनको ही सोचना पड़ेगा कि भाई वो क्यों नहीं सत्ता तक आ सकते हैं और क्यों नहीं जनता उनको वोट देती है। इससे काम नहीं चलेगा कि एसआईआर कर ली तो इसलिए वोट नहीं मिला, इससे काम नहीं चलेगा कि वोट चोरी कर ली तो वोट नहीं मिला। देखिए एक कारण है और गंभीर कारण है। जनता समझती है सारी चीज, जनता जज का काम करती है, जैसे विनोद जी और सब लोग बैठे हुए हैं, विजय जी बैठे हैं, पाऊ जी। देखिए जनता ने क्या सोचा और जो साथ साथ हम लोगों ने भी नोट किया है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है जो जनता इनका विपक्ष का लाइक नहीं करती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को आप क्रिटिसाइज करेंगे, संवैधानिक संस्था की अभी बात की आलोक जी ने, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करोगे तो जनता इसको नहीं सहती है, ना मानती है। ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करोगे, अरे भाई कांग्रेस भी 60 साल सत्ता में रही है, लगातार जीतती रही। बात तो सही है। तब तो ये आरोप नहीं लगे कि एसआईआर हो गई, एसआईआर तब भी हुई थी, और ये आरोप नहीं लगे कि वोट चोरी हो गया। तो ये कैसे आरोप है? फिर आप क्या करते हैं कि ट्रिपल तलाक पे भी क्रिटिसाइज करते हैं। समाज का एक हिस्सा है, अगर उसके वेलफेयर में कोई काम किया है सरकार ने तो उसको क्रिटिसाइज करोगे तो जनता उसको महसूस नहीं करती। मैं गिन देता हूँ, मैंने खुद लिखे हैं। महिला बिल को अपोज करोगे, एनआरसी को अपोज करोगे, राम मंदिर को अपोज करोगे, विदेश की धरती पे जाके बदनाम करोगे, सर्जिकल स्ट्राइक को अपोज करोगे, ऑपरेशन सिंदूर को अप्रोच करोगे, आर्मी चीफ को गुंडा कहोगे। गुंडा कहना जरूरी है क्या? तुष्टिकरण करते रहोगे। 20 पॉइंट है। जनता की नबज पकड़ी नहीं जा रही, क्यों वोट बीजेपी को मिलता है? सबका साथ सबका विकास कोई नारा नहीं है, सबके लिए काम किया जाता है। मोदी को माँ बहन की गालियां दी जाएंगी। अरे हाँ भाई हाँ। वैक्सीन को धत्ता बताया जाएगा, मुफ्त राशन अगर गरीबों को दिया जाएगा उसको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। मीडिया को लताड़ेंगे हर वक्त। डिजिटल अकाउंट अगर गरीब खोलेगा तो उसको भी क्रिटिसाइज किया, और सबसे बड़ा समय निकल गया, 20 पॉइंट हो गया आपका। को भी क्रिटिसाइज किया। गुरुजी 20। हेलो दोस्तों, डिबेट वर्दी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में तगड़ी बहस आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाती है, इसको लेकर क्या क्या कहा गया है बीजेपी के प्रवक्ता ने। तो बिना किसी जरिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाता है। अच्छा जी। और सत्ता अगर बौरा जाती है तो फिर जनता का भला नहीं होता है, देश का भला नहीं होता है। हम आज ठीक है उनको सत्ता मिल रही है, लेकिन सत्ता किस तरह मिल रही है, जनता के मन में यह सवाल है। जनता दुखी है, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान है, लेकिन सत्ता उन्हें हासिल हो रही है। जब अंपायर ही मैनेज हो और अंपायर ही उनके पक्ष में हो तो फिर स्वाभाविक है सत्ता उनको मिल रही है। लेकिन अब देश की जनता के अंदर जो बवंडर है, वो तूफान जिस तरह से सब लोगों ने देखा था जयप्रकाश नारायण आंदोलन का, अब जनता भी ये सब समझ रही है। और जनता जब सड़कों पर उतरेगी और जब जन आंदोलन का रूप होगा तो फिर यही सत्ता किस तरह से चली जाती है, सब लोगों ने इतिहास देखा है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के मित्र। अटल जी ने भी कहा था सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन बात तो सही है। लेकिन आज तो लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह खतरा मंडरा रहा है, अगर वोट प्रतिशत भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। जितना एसआईआर में वोट काटा जाता है उतना को अगर आप कर लेंगे तो पता चलेगा 4%, 2%, 3% का खेल हो रहा है। हमारे पास भी जनता का समर्थन है, लेकिन विपक्ष को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। सत्ता के चाबुक से आप विपक्ष को परेशाान करके बहुत दिनों तक राज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पूरे भरोसा और विश्वास के साथ कहते हैं हम होंगे कामयाब। एक दिन हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। विपक्ष को इस तरह से नकारा नहीं जा सकता है। लोकतंत्र के लिए खतरे चलिए तिवारी जी ने उम्मीद का जो तड़का लास्ट में लगाया है ना, वो गजब खा गया, एकदम गजब। बहुत अच्छा। कोई सवाल? कोई कमलेश जी कुछ बताओ? नहीं, तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा। ये बार बार हर इलेक्शन के हार के बाद सुनने को भी मिलता है कि जनता सब समझ चुकी है। हाँ। उनसे सब पता चल गया है और फिर वो अगले चुनाव में जनता, क्या लगता है ऐसा कि जनता समझ चुकी है दोनों साइड को। उसके बाद हमने एक लाइन और जोड़ा था कि जनता समझती है, लेकिन जब एसआईआर का खेल कर आप अंपायर को ही अपने पाले में मिला लेते हैं, जब अंपायर ही किसी के पक्ष में हो जाए तो फिर उस मैच का क्या मतलब है, उस चुनाव का क्या मतलब ये है? बिल्कुल चिंता का विषय है। केरल में अंपायर किस तरफ गया? देखिए ऐसा है और तमिलनाडु में अंपायर किधर गया? नहीं, हम लोग भी जब विद्यार्थी थे ना, तो एक स्टूडेंट हमारा पर्ची से जब करते थे? चोरी करता था, हम नहीं करते थे, जो करता था शुरू तो उसके लिए भी जो कलाकारी है, उसके लिए भी जो कलाकारी है वो कर रहे हैं। तो ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है लोकतंत्र में। कांग्रेस ने भी 60 वर्षों से ज्यादा समय तक राज किया, और वो कौन भूल सकता है। इमरजेंसी लगी थी उस समय, हमारे नेता सब लोग लड़े थे। आज भी जो स्थिति है आप देखिएगा, जन आंदोलन की तैयारी है, और जब जनता का सैलाब आता है तो सत्ता इसी तरह से उड़ जाती है।
अभी बदत है भाई। तिवारी जी, आप विपक्ष जो है जी। वो बजाय चुनाव के जरिए सरकार बदलने के वो जन सैलाब के जरिए बदलना चाहता है। देखिए ऐसा है कि आज वो सत्ता हासिल कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, एसआईआर के माध्यम से हो, वोट चोरी हो, ईवीएम का खेल हो, जो भी हो वो करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत है, शक्ति है कि जनतंत्र हार रहा है, मशीनरी तंत्र जीत रहा है। फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं। हमें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि यही जनता जो आज उन्हें इतना परेशानी के बावजूद सत्ता दे रही है, वही जनता फिर जब करवट लेगी तो इनकी सत्ता चली जाएगी। द्विवेदी जी, तिवारी जी ने अभी कांग्रेस का जिक्र किया, इमरजेंसी का जिक्र किया, तो मुश्किल कहीं यहीं पर तो नहीं है कि अभी विपक्ष को यही तय नहीं कर पा रहे कि उनको मोदी से मुकाबला करना है या नहीं करना है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तो नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की बात होगी और बाहर कहेंगे राहुल दूल्हा है इस बारात के, और फिर ममता जी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो पहले तय तो कर लीजिए कि मोदी से मुकाबला करना है कि नहीं करना है। ये लड़ाई बहुत आगे का सवाल कर रही है अंजना जी। अभी तो पहले खुद तय करें कि मुकाबला होगा, फिर नाकाम होंगे या काम महा मुकाबला होगा, इंतजार कीजिए। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी।